जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जीएस मस्ती 72 में स्वागत। और दोस्तों, आज जो है करंट अफेयर करवाने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर लिया गया है, ये एसपीडी से उठाए हैं और इसमें कुल 810 प्रश्न करवाया जाएगा। और ये जो है वार्षिकांक है और दिसंबर 2024 से 1 नवंबर 2025 तक का करंट अफेयर इसमें कवर करवाया गया है। और हम लोग जानते ही हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, इसके बाद एईडीओ का एग्जाम होगा। ग्रुप डी में 20-20 क्वेश्चन, 18-18 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहा है। और एईडीओ में भी डेफिनेटली करंट अफेयर आएगा। और करंट अफेयर इतना हार्ड सेक्शन होता है कि अगर आप इसको तसल्ली से रिवीजन नहीं करेंगे तो ये कन्फर्म है कि आपको इसमें हवा नहीं लगने वाला है। और जब इस सेक्शन को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स कम मिलेगा, मार्क्स कम रहेगा और आप सिलेक्शन से रह जाएंगे। तो करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो ये डिसाइड कर रहा है कि किस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा और किस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग 50-50 क्वेश्चन करके देखेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि पर डे दो वीडियो डालें। हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेगा और ये जो 810 प्रश्न है ये 8 दिन में कवर करवाने का मेरा प्रयास है। और 8 दिन में आप इसको बहुत अच्छे से कर भी लेंगे। ऐसे एक दिन में हम करवा तो सकते हैं, लेकिन आपको इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप धीरे-धीरे पढ़िए, लेकिन दुरुस्त पढ़िए, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बारी-बारी से देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन जो है, ये पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला अमेरिका का पहला देश कौन बना? इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला अमेरिका का पहला देश जो है उरुग्वे बना। तो राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है, उरुग्वे। और उरुग्वे की राजधानी पूछे तो मोटो वीडियो आप बताएंगे उरुग्वे की राजधानी होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कहता है कि चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश ध्यान में रखना होगा। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो भारत द्वारा विकसित पहली एंटीबायोटिक का नाम नेफ्थ्रोमाइसिन है। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे, नेफ्थ्रोमाइसिन ऑप्शन नंबर सी होगा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना? फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने वाले दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश जो बना, केप वर्दे बना। राइट आंसर आप ध्यान रखें, केप वर्दे। और अगर आपसे पूछ ले कि केप वर्दे की राजधानी कहाँ है, तो केप वर्दे की राजधानी जो है यह जो है पिरिया केप वर्दे की राजधानी है, जो बेहद ही इसका नाम प्यारा है, पिरिया। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, केप वर्दे की राजधानी पिरिया। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान पर रहा? एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का जो स्थान रहा वो भारत का तीसरा स्थान रहा। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? यह जो है यूनेप के द्वारा जारी किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनेप। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का जो पहला जो राज्य बना है वह बना है कर्नाटक। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ध्यान में रखना होगा। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन जो है यह जो है मैत्री 2 भारत का चौथा अनुसंधान स्टेशन है। आप ध्यान रखेंगे मैत्री 2 इज द राइट आंसर। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का जो स्थान रहा वह जो स्थान रहा 11वां रहा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 11वां। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में
भारत कौन से स्थान पर है? सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंकिंग है वो 23वां है। और अगर पूछे कि फर्स्ट में कौन है, तो फर्स्ट में यूके है, व्यापार में यूके है। और भारत का जो रैंकिंग है वह 23 रैंक है, यानी 23वां रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी जो बने हैं, लियोनेल मेसी बने हैं। तो राइट आंसर आपको मेसी ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 5 अभी अभी हुआ है। तो राइट आंसर आपको ध्यान में रखना, भारत इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 5। माइकल रेडिरिनिया को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? माइकल रेडिरिना को जो ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है वह है मेडागास्कर के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपको मेडागास्कर ध्यान में रखना होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का जो आयोजन होगा वह राजस्थान में होगा। तो राइट आंसर आपको राजस्थान ध्यान में रखना है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? यह जो आपका आंसर होगा, मणिपुर जो है चैंपियनशिप का विजेता रहा है। तो राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना? महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का जो विजेता बना है वह बना है अर्जेंटीना। तो राइट आंसर आपका अर्जेंटीना होगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? गगनयान जो है 2027 में लॉन्च किया जाएगा। तो राइट आंसर ध्यान में रखेंगे 2027, ऑप्शन नंबर सी। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो ये जो है चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर होगा। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष जो बने हैं ये बने हैं विवेक मेनन। आपको ध्यान में रखना होगा, विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? मिनी रत्न का जो दर्जा मिला है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। तो राइट आंसर आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड होगा। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी? सितंबर 2025 में प्लेयर ऑफ द मंथ जो बनी है स्मृति मंधाना को बनाया गया है। तो राइट आंसर आपको स्मृति मंधाना ध्यान में रखना चाहिए। भारत का मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए 3 वर्ष के लिए चुना गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय जो है भारत थमिनेनी जो है, ये आपका 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं, भारत थमिनेनी। आप ध्यान में रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी भारत थमिनेनी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? भूख सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंकिंग है 102वां स्थान पर है। और जबकि अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पर वैश्विक भूख सूचकांक में आर्मेनिया है। कौन है? आर्मेनिया फर्स्ट पर है। और भारत का जो रैंकिंग है ये 102वां रैंकिंग है। तो आप ध्यान रखेंगे। यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है? यूएसए बनाम राज्य जो है
डॉक्टर राज बोथरा का आत्मकथा है यूएसए बनाम राज। डॉक्टर राज बोथरा आप ध्यान में रखेंगे। इंडिया ने हाल में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? यह जो है अमेरिका के लिए यह ऐसा किया गया है, तो राइट आंसर आप अमेरिका ध्यान में रखेंगे। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला जो राज्य जो है वह राज्य तेलंगाना है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना ध्यान में रखना होगा। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया था। और अगर आपसे पूछेगा कि 16वें वित्त आयोग कौन था, तो अरविंद पनगड़िया था, अरविंद पनगड़िया। और 15वें अगर पूछ ले तो एनके सिंह आप बताएंगे। और यहाँ पे 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल समाप्त होने वाला था 30 नवंबर 2025 में ही समाप्त हो जाता। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है? यह जो है दक्षिणी रिज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी रिज। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट जो लॉन्च करेगा गैलेक्सी आई करेगा, गैलेक्स आई करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर बी गैलेक्स आई करेगा। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना? एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस मां से बच्चे में जो ट्रांसफर होता है उसको जो है समाप्त करने वाला पहला देश जो बना, ये बना मालदीव। राइट आंसर आपको मालदीव ध्यान में रखना होगा। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक यानी ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है डीबीएस बैंक बना है, तो राइट आंसर आपको डीबीएस ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी डीबीएस आपको ध्यान में रखना है। पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता कौन बना है? पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता कौन बना है? तो आपको ध्यान में रखना है राजपूताना रॉयल्स जो है तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता बना है, यानी और ये भी कैसा है तो पहली है। पहली वाला पूछने का संभावना थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? एबल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा को दिया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मासाकी काशीवारा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ खुला है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय जो खुला है यह जो है हैदराबाद में खुला है, तो राइट आंसर आपको हैदराबाद ध्यान में रखना चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है ये किसको किसको मिला है? तो 3 व्यक्ति को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। जोएल मोकिर को मिला है, फिलिप एंगियन को मिला है और पीटर हॉबिट को मिला है। तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी को आप टिक करेंगे, क्योंकि 3 व्यक्ति को मिला है और वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण बनी है, तो राइट आंसर आपको दीपिका पादुकोण ध्यान में रखना होगा और ये मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य जो बना है यह जो बना है आर्मेनिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवीनतम सदस्य बनने वाले में आर्मेनिया है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो राइट आंसर आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर इजराइल के द्वारा दिया गया है। ये किसको दिया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने अपना सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया है, और वो जो पुरस्कार है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर
ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। गार्जियन ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? गार्जियन ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जो है ये कीर्ति वर्धन सिंह के द्वारा जारी किया गया है। गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट कीर्ति वर्धन सिंह, आप ध्यान रखेंगे। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? आदर्श युवा ग्राम सभा पहल जो है ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर पंचायती राज मंत्रालय होगा। मरुस्थलीय मुद्रा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती जो हुई है यह राजस्थान में हुई है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखना है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 जो है यह जो आयोजित हुआ है यह मुंबई में आयोजित हुआ है, तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे मुंबई आपका सही जवाब हो जाएगा। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो मिला है यह दो व्यक्ति को मिला है, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला है, तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर जो बनेगा यह कर्नाटक राज्य में बनेगा, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया? टी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो है किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ये ताइवान के द्वारा विकसित किया गया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ताइवान हो जाएगा। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला जो पहला राज्य बना है यह केरल बना है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिसेज यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मिसेज यूनिवर्स का किताब जो है वो जीती है शेरी सिंह, आप ध्यान में रखेंगे मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह को दिया गया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं जो कि आज का अंतिम सवाल होगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो दिया गया है, शांति का पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना माचांडो को दिया गया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं 50 क्वेश्चन अपलोड करता हूं, इसके जस्ट कुछ देर बाद आपको फिर से 50 क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा और आप ये आज 100 क्वेश्चन रिवीजन कर ले, क्योंकि जिनका भी जल्दी में एग्जाम है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ अभी के लिए धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए